हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल से अभी अशोक। फ्रेंड्स, आज हम बीएफएम के मॉड्यूल ए में चैप्टर नंबर 3 जो कि करस्पॉन्डेंट बैंकिंग से रिलेटेड है, इसके बारे में पढ़ेंगे फ्रेंड। तो इसमें हम जानेंगे करस्पॉन्डेंट बैंकिंग क्या होती है, कौन कौन सी सर्विसेज करस्पॉन्डेंट बैंक ऑफर करते हैं, नोस्टर अकाउंट, वोस्टर अकाउंट, लोरो अकाउंट और मिरर अकाउंट क्या होता है, इन सब के बारे में जानेंगे फ्रेंड। तो एक वर्ड है फ्रेंड्स, रिपेरिटेबल, जो है आपको बहुत बार मिलेगा। तो ऐसे रिपेरिटेबल को अगर सिंपल लैंग्वेज में समझिए, मान लीजिए आप अमेरिका में जॉब करते हैं और आपने वहाँ पे $2000 कमाए, और $2000 में से मान लीजिए आपने $1000 अपने घर भेजने का सोचा, $1000 आपने अपने घर भेज दिया। तो ये काम जो आपने किया डॉलर को अपने देश में भेजने का, फ्रेंड्स, ये रिपेरिटेबल ही हो रहा है। ओके, रिपेरिटेबल। अब कई यहाँ पर ये यूज कैसे होता है, तो कई सारे अकाउंट्स ऐसे होंगे एनआरआई के, नॉन रेजिडेंट इंडियन के, कई सारे ऐसे अकाउंट होते हैं जो कि रिपेरिटेबल होते हैं। मतलब कहने का उसमें जो भी पैसा है वो दूसरे देश में भेज सकते हैं। और कई सारे ऐसे अकाउंट होते हैं जो कि नॉन रिपेरिटेबल होते हैं, इसका मतलब वो उस पैसे को भेज नहीं सकते हैं। ओके, तो कई जगहों पर ये रिपेरिटेबल और नॉन रिपेरिटेबल आपका यूज होगा फ्रेंड। तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया कि रिपेरिटेबल का मतलब होता है एक देश से दूसरे देश में करेंसी को भेजना, या फॉरेन करेंसी को होम करेंसी में कन्वर्ट करना भी जो है आपका रिपेरिटेबल कहलाता है। ओके फ्रेंड्स, तो अब यहाँ पर फ्रेंड्स हम सारा जो 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 भी बात होगी इस चैप्टर में वो इंटरनेशनल बैंकिंग से रिलेटेड होगी। तो अगर मैं बोलता हूँ कि दो बैंक जो है, दो बैंकों को आपस में अकाउंट ओपन करना है, तो इसका मतलब ये बात रखिएगा कि ऐसा नहीं कि एसबीआई और पीएनबी ने आपस में अकाउंट खोला है, नहीं। दूसरा बैंक किसी दूसरे देश का होना चाहिए। ओके, क्योंकि हम सारी बातें इंटरनेशनल बैंकिंग के बारे में करें तो इंटरनेशनल ही रखना होगा आपकी अपनी थॉट को। ओके, तो इंटरनेशनल बैंकिंग की हमें ज़रूरत क्यों होती है? बहुत सारे हमारे देश के लोग जो है दूसरे देशों में रहते हैं। लोग सऊदीया में रहते हैं, लोग अमेरिका में रहते हैं, लोग जर्मनी में, फ्रांस में, बहुत सारे देशों में रहते हैं। और वो वहाँ पर जो कुछ भी कमाते हैं, जो कुछ भी उनकी इन्वेस्टमेंट होती है या कमाई होती है, उसको हमारे देश में वो भेजते हैं। ओके, तो जब वो उस चीज़ को रेमिटेंस करते हैं फ्रेंड, तो इस काम के लिए हमें इंटरनेशनल बैंकिंग की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि भाई वो अमेरिका में आपने डॉलर कमाया और उसको अगर हमें अपने देश में भेजना है, यहाँ पर मान लीजिए हमारे देश के बैंक में, तो इस काम के लिए हमें दो बैंकों के बीच में एक रिलेशनशिप होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर ऐसी रिलेशनशिप नहीं होगी तो आप पैसे नहीं भेज पाएंगे। तो इसीलिए हमें इंटरनेशनल बैंकिंग की ज़रूरत होती है फ्रेंड्स। ओके, और जो जो ये एनआरआई, नॉन रेजिडेंट इंडियन होते हैं, ये जो जो कुछ भी पैसा भेजते हैं वो हमारे देश के फॉरेक्स रिजर्व में काफ़ी अच्छा खासा वो रखता है, इंपॉर्टेंस रखता है। ओके, क्योंकि ये काफ़ी अमाउंट में पैसा हमें भेजते हैं, हमारे देश में भेजते हैं। करस्पॉन्डेंट बैंकिंग क्या होती है फ्रेंड्स? तो अगर एकदम सिंपल लैंग्वेज में हम ये समझना चाहें करस्पॉन्डेंट बैंकिंग का क्या मतलब है, तो मान लीजिए कि जो है पंजाब नेशनल बैंक जो है किसी एक देश में, मान लेते हैं अमेरिका में, जो है बिजनेस करना चाहता है। तो दो तरीके हैं बिजनेस करने के। एक तो पंजाब नेशनल बैंक जा करके वहाँ पर अपनी ढेर सारी ब्रांचें खोल दे और वहाँ पर लोगों को, कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करे। तो ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये हो गया कि लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, इस तरीके में दिक्कत क्या है? देखिए, वहाँ ब्रांचें खोलनी पड़ेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, स्टाफ भेजना पड़ेगा वहाँ पर, तो बहुत सारा पैसा खर्चा होगा। उससे अच्छा ये होगा कि हम पंजाब नेशनल बैंक क्या करें, वहाँ के किसी लोकल बैंक को पकड़े और उसके साथ टाई अप कर ले, और उसे बोल दे कि आप ऐसा करो कि आप हमारे एजेंट के तौर पर काम करो, और जो है जो भी सर्विसेज हमारे कस्टमर को यहाँ पर चाहिए अमेरिका में, वो आप उसे प्रोवाइड कर दो। तो फ्रेंड्स, ये जो आपने पंजाब नेशनल बैंक ने, मान लीजिए वहाँ पर सिटी बैंक है वहाँ पर, या बैंक ऑफ अमेरिका है, तो जो पंजाब नेशनल बैंक ने बैंक ऑफ अमेरिका के साथ में ये जो अरेंजमेंट किया फ्रेंड्स, यही करस्पॉन्डेंट बैंकिंग होती है। ये पंजाब नेशनल बैंक का करस्पॉन्डेंट बैंक हो गया बैंक ऑफ अमेरिका। ओके फ्रेंड्स, तो अब इसमें भी दो केसेस हैं। दो केसेस कैसे हैं? मान लीजिए पंजाब नेशनल बैंक जो है, और यहाँ पर मान लीजिए अमेरिका में सिटी बैंक है। तो पंजाब नेशनल बैंक ने अगर जो है सिटी बैंक के साथ अकाउंट ओपन कर लिया, ओके, और फिर जो है अपने क्लाइंट को सर्विसेज दे रहा है इनकी हेल्प से, तो फ्रेंड्स ये भी एक करस्पॉन्डेंट बैंकिंग है। और कई बार ऐसा होगा कि चूंकि पंजाब नेशनल बैंक हर एक बैंक के साथ खाता नहीं खोल सकता है, अपना अकाउंट नहीं खोल सकता, ना मेंटेन कर सकता है। मान लीजिए अमेरिका में 100 बैंक हैं, तो अब किसके साथ वो खाता, हर एक के साथ अकाउंट खोलता हुआ नहीं रहेगा। तो ऐसा करेगा वो कि वो उसे एज ए एजेंट ही करेगा, बिना अकाउंट खोले हुए भी उनसे सर्विसेज ले लेगा फ्रेंड्स। ओके, तो करस्पॉन्डेंट बैंकिंग अगर ब्रॉडर सेंस में हम समझना चाहें तो सिंपल यही है कि अगर एक देश का बैंक दूसरे देश के बैंक के लिए जब काम करे, तो वो करस्पॉन्डेंट बैंक उसका कहलाता
है। ओके फ्रेंड्स, अब रिक्वायरमेंट है कि जो है दोनों के पास में एक दूसरे के पास अकाउंट होने भी चाहिए, और कई बार ऐसा ज़रूरी भी नहीं होता कि सबका एक बैंक का दूसरे बैंक के साथ अकाउंट हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। एक बैंक का मतलब एक बैंक इंडिया का, दूसरा बैंक जो है दूसरे देश का। ओके, तो उस केस में क्या होता है, वो उसका एजेंट के तौर पर काम करता है, क्योंकि बहुत सारे बैंकों के साथ में अकाउंट को मेंटेन करना लार्ज नंबर ऑफ बैंक के साथ पॉसिबल नहीं होता है। तो अगर हम करस्पॉन्डेंट बैंकिंग को एक तरीके से कहें तो क्या हो रहा है कि इसमें बैंक जो है अपना बिजनेस हैंडल कर रहा है, अमेरिका में अपना बिजनेस हैंडल कर रहा है वहाँ के लोकल बैंक की हेल्प से। ओके, तो ये एज ए एजेंट काम कर रहा है। तो करस्पॉन्डेंट बैंकिंग इसी जगह पर हेल्प करती है फ्रेंड्स। ओके, अब काफ़ी सारे बेनिफिट्स भी हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर जो है मतलब हर जगह ब्रांच खोलना पॉसिबल नहीं है। अमेरिका में जा करके, जर्मनी, फ्रांस, हर जगह पंजाब नेशनल बैंक जा करके अपना ब्रांच नहीं खोलना चाहता है, क्योंकि इसमें बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉस्ट, स्टाफ को भेजना, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगी, बहुत सारा खर्चा होगा। इसीलिए ये इस बात का बेनिफिट है कि करस्पॉन्डेंट बैंक में हम एजेंट से जो है अपना सारा काम करवा लेते हैं। प्लस और भी दिक्कत है, जैसे मान लीजिए कई सारे देश हैं, उन्होंने कहा कि मान लीजिए कि जो है आप 20 ब्रांच से ज़्यादा नहीं खोल सकते। अब मान लीजिए हमें जो है पूरे अमेरिका में सर्विस देनी है और सिर्फ 20 ब्रांचें अगर खोलने की परमिशन मिलती है, मान लीजिए उस देश की पॉलिसी ऐसी है, तो उस केस में अब आप 20 ब्रांचें खोल करके आप सर्विस नहीं दे पाओगे। तो इस तरीके की भी रिस्ट्रिक्शन को दूर करने के लिए करस्पॉन्डेंट बैंकिंग अच्छी है, क्योंकि हमें ब्रांच तो खोलनी नहीं, हम तो दूसरे की हेल्प से अपना काम कर ले रहे हैं। ओके, तो करस्पॉन्डेंट बैंक जो है फ़ायदा हमें क्या देता है कि हमारा नेटवर्क तो फैल गया। क्या हुआ, हमारा नेटवर्क अमेरिका में, फ्रांस में, जर्मनी में, जिस भी देश में आपको अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है, उस देश के लोकल बैंक से आप टाई अप कर लीजिए और आपका बिजनेस वहाँ पर एक्सपेंड हो जाएगा और प्रॉफिट आपको आने लगेगा। ओके फ्रेंड, तो करस्पॉन्डेंट बैंकिंग आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया कि जब एक बैंक, एक देश का बैंक दूसरे देश के बैंक की सहायता से अपने क्लाइंट्स को हेल्प सर्विसेज प्रोवाइड करता है फ्रेंड, तो वही करस्पॉन्डेंट बैंकिंग होती है। ओके, अब कौन कौन सी सर्विसेज या कौन कौन से फंक्शन हैंडल किए जाते हैं करस्पॉन्डेंट बैंक के द्वारा, तो फ्रेंड्स दो तरीके की सर्विसेज होती है, एक तो अकाउंट सर्विस और दूसरी बैंक अकाउंट्स होते हैं। ओके, बैंक अकाउंट में नॉस्ट्रो, वोस्ट्रो, लोरो और आपका मिरर अकाउंट होगा, और अकाउंट सर्विसेज में जैसे आपका क्लियरिंग हाउस के फंक्शन परफॉर्म करता है, कलेक्शन का काम करता है, पेमेंट का काम करता है, ओडी का, इन्वेस्टमेंट सर्विसेज, ये सारे कई सारे मतलब जो है जो करस्पॉन्डेंट बैंक होते हैं वो कई सारी सुविधाएं देते हैं। अकाउंट सर्विसेज में जैसे देखें कि जैसे करस्पॉन्ड, अब मान लीजिए पीएनबी ने अपना सिटी बैंक के साथ में अकाउंट खोला हुआ है मान लेते हैं, तो उस केस में कौन कौन सी सर्विसेज पंजाब नेशनल बैंक को ये बैंक ऑफर करेगा, सिटी बैंक ऑफर करेगा। तो देखिए, क्लियरिंग हाउस का फंक्शन देगा। करस्पॉन्डेंट बैंक जो होता है वो जो है आउटवर्ड जो रेमिटेंस है, आउटवर्ड पेमेंट है या इनवर्ड पेमेंट की रिसिट हो रही है, कलेक्शन हो रहा है, उन सभी चीज़ों को जो अकाउंट मेंटेन किया गया है पंजाब नेशनल बैंक ने सिटी बैंक के साथ जो अकाउंट मेंटेन किया गया है, उसी के थ्रू जो है ये क्लियरिंग हाउस की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। फ्रेंड्स, क्लियरिंग हाउस का कॉन्सेप्ट आपको पता ही है कि चेक जो हमारे देश में होता है, चेक हम एक जगह से दूसरी जगह क्लियरिंग हाउस में ही भेजते हैं, तो वही वाली सर्विसेज करस्पॉन्डेंट बैंक यहाँ पर दे रहा है फ्रेंड्स। ओके, कलेक्शन का भी काम करता है करस्पॉन्डेंट बैंक जो है, जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो कलेक्शन आता है, जैसे चेक वगैरह आया या एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के बिल आ गए, तो उनका जो कलेक्शन होता है वो अपनी कंट्री में उसे एजेंट के तौर पर कलेक्ट करते हैं। ओके, और उसके बाद में उस जो जैसे मान लीजिए वहाँ पर चेक आया 2000 रुपये का, तो उस 2000 के चेक के बदले में जितना पैसा बनता है उस पैसे को जो है वो उसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं। कब, जब वो कलेक्शन रियलाइज हो जाता है तो उस अकाउंट में डाल देते हैं, जो अकाउंट मेंटेन किया जाता है पंजाब नेशनल बैंक के साथ में। जैसे अगर आपको याद हो टीटी बाइंग रेट में हमने क्या समझाया था आपको, टीटी बाइंग रेट वो रेट होता है जब आपके नॉस्ट्रो अकाउंट में पैसे पहले ही आ जाएं। तो नॉस्ट्रो अकाउंट में पैसे आने का ये वही मतलब हो गया कि जब वो बिल रियलाइज हो गया या चेक रियलाइज हो गया, तो उन्होंने उठा करके आपके अकाउंट, नॉस्ट्रो अकाउंट में पैसे उठा करके डाल दिए फ्रेंड्स। ओके, पेमेंट्स का भी काम करते हैं भाई, क्लाइंट की जो भी इंस्ट्रक्शन होगी कि हमारा ये कस्टमर है, आप इसको $2000 दे दीजिए, तो वो उसको जो है पेमेंट करेंगे, और पेमेंट जो है उसके लिए अकाउंट होना जरूरी है। फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये जितनी भी सर्विसेज हम ले रहे हैं इन सब के लिए जो हमारा पंजाब नेशनल बैंक है या हमारे देश का जो बैंक है, उसका अकाउंट जो है करस्पॉन्डेंट बैंक के साथ होना ही
चाहिए। ओके, ओवरड्राफ्ट की भी फैसिलिटी देते हैं। मान लीजिए पंजाब नेशनल बैंक के पास में शॉर्टेज पड़ गई, जो है ओवरनाइट शॉर्टेज पड़ गई है, तो उस केस में ये ओडी की फैसिलिटी भी या लोन की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर देते हैं करस्पॉन्डेंट बैंक। यानी हम जो है विदेश वाले सिटी बैंक अमेरिका से भी उधार ले लेते हैं एक मतलब वन नाइट के लिए, कि ताकि जो है हमारा जो शॉर्टेज है सीआरआर वगैरह के लिए मेंटेन करने के लिए, कई बार शॉर्टेज हो जाती है तो उसको मेंटेन करने के लिए हम ओवरड्राफ्ट वगैरह की भी सुविधाएं ले सकते हैं करस्पॉन्डेंट बैंक से। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट की भी सर्विसेज देता है करस्पॉन्डेंट बैंक फ्रेंड्स। आपका इन्वेस्टमेंट जो है ओवरनाइट, जो मान लीजिए आपके पास में जो पैसा बढ़ गया, मान लीजिए आपके अकाउंट में उन्होंने रूल बना रखा है कि $5 लाख से ऊपर जो होगा उस पैसे को हम इन्वेस्ट कर देंगे और उसके बदले में हम आपको वहाँ का जो लोकल रेट होगा उसके हिसाब से, डोमेस्टिक जो रेट होगा उसके हिसाब से पेमेंट करेंगे और थोड़ा सा मार्जिन हम अपने लिए भी यूज करेंगे। कौन सा बैंक मार्जिन लेगा? वो अपना कमीशन काट लेगा, एक तरीके से जो करस्पॉन्डेंट बैंक है वो कमीशन काट लेगा। ध्यान रखिएगा, ए से लेकर ई तक जितनी भी सुविधाएं हैं उनके लिए करस्पॉन्डेंट बैंक के साथ हमारा लोन हमारा जो है अकाउंट होना ज़रूरी है। ओके, तो हमने देखा कि जो करस्पॉन्डेंट बैंक होते हैं फ्रेंड्स, वो अकाउंट सर्विसेज देते हैं, उसमें क्लियरिंग हाउस की सर्विसेज देते हैं, कलेक्शन का काम करते हैं, फंड को कलेक्ट करते हैं, पेमेंट का काम करते हैं, जो आप इंस्ट्रक्शन दोगे जिस कस्टमर को जितना देना है उसका। उसके अलावा ये ओडी भी देते हैं, ओवरड्राफ्ट की सुविधा देते हैं अगर आपके पास शॉर्टेज है, इन्वेस्टमेंट की भी सुविधा देते हैं, अगर आपको कहीं इन्वेस्ट करना है तो उसकी भी सुविधा ये प्रोवाइड करते हैं। बस ये याद रखने वाली बात है कि यहाँ पर अकाउंट एक दूसरे के साथ मेंटेन रहना चाहिए। अब कुछ अदर सर्विसेज हैं जिसके लिए हमें अकाउंट की ज़रूरत नहीं होती स्टैंड अलोन बेसिस पर। मतलब हमने जो है सीधे एक पंजाब नेशनल बैंक ने एक दूसरे बैंक, मान लीजिए वहाँ पर कोई दूसरा बैंक है, उससे सीधे रिक्वेस्ट की कि आप हमारा ये काम कर दीजिए, तो वो उसका काम कर देगा। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि इस वाले बैंक जो अमेरिका में ये बैंक है इसके साथ अकाउंट होना कोई कंपलसरी नहीं है। ओके, जैसे लेटर ऑफ क्रेडिट को एडवाइस करता है वो बैंक, जो विदेश वाला बैंक है उसने लेटर ऑफ क्रेडिट को एडवाइस कर दिया, लेकिन यहाँ पर उसको ज़रूरत नहीं कि हमारा पंजाब नेशनल बैंक ने इसके साथ में अकाउंट खोला हुआ हो। ओके, एलसी कंफर्मेशन, एलसी का मतलब यहाँ पर फ्रेंड्स इस चैप्टर में लाइन ऑफ क्रेडिट होता है। ओके, बैंकर्स एक्सेप्टेंस होता है या इशुएंस ऑफ गारंटी, गारंटी भी इशू कर सकते हैं। फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं करस्पॉन्डेंट बैंक। फॉरेन एक्सचेंज सर्विस के लिए देखिए, ये यहाँ पर जो समझने की बात है कि फॉरेन एक्सचेंज सर्विस या गारंटी इशू करवाना है या लेटर ऑफ क्रेडिट एडवाइस करना है तो दूसरे बैंक के साथ में हमारे बैंक का अकाउंट होना कंपलसरी नहीं है। ये सुविधाएं स्टैंड अलोन यानी एज ए एजेंट उसने काम किया और काम खत्म हो गया, इस तरीके से सुविधाएं दे देता है। उसके अलावा अदर फंड रेजिंग सर्विसेज, मतलब फंड किसी हमारे बैंक को फंड रेज करना है तो उसके लिए जैसे शेयर खरीदा, बॉन्ड खरीदा या एडीआर अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ये सारे काम वो करता है। इसके अलावा वो ट्रेनिंग और सेमिनार भी करवाते हैं वेरियस टॉपिक पर जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुए हैं। कौन? करस्पॉन्डेंट बैंक। करस्पॉन्डेंट बैंक, अगर मान लीजिए आपके एम्प्लॉई वहाँ पर रहते हैं और आपने जो करस्पॉन्डेंट बैंक है उसके साथ आपका अकाउंट नहीं है, उसके बावजूद यदि आप चाहोगे तो वो ट्रेनिंग और जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रहे हैं उस देश में उसके बारे में वो ट्रेनिंग वगैरह भी हमारे कस्टमर को, हमारे स्टाफ मेंबर्स को प्रोवाइड करते हैं। ओके फ्रेंड, तो यहाँ तक हमने क्या समझा, करस्पॉन्डेंट बैंक क्या होते हैं और कौन कौन सी सुविधाएं हमें प्रोवाइड की जाती हैं। तो करस्पॉन्डेंट बैंक हमने ये समझ लिया था कि जब एक बैंक जो कि हमारे देश का है दूसरे बैंक जो कि दूसरे देश में है उसके साथ में अगर अकाउंट ओपन कर लेता है या इसके बतौर एजेंट काम करता है, ये वाला बैंक जो है विदेश यूएस वाला बैंक अगर पीएनबी के लिए एज ए एजेंट काम करता है तो यही जो ये सुविधाएं हैं करस्पॉन्डेंट बैंकिंग हुई फ्रेंड्स। इसका हमें फ़ायदा क्या होता है, बैंक को अपनी ब्रांचें नहीं खोलनी पड़ती, उसका खर्चा बहुत घट जाता है और साथ ही साथ वो दुनिया भर में अपना व्यापार भी फैला पाता है, अपना बिजनेस फैला पाता है और प्रॉफिट कमा पाता है। ओके, तो हमने ये भी देखा। उसके बाद हमने देखा कौन कौन सी सुविधाएं देता है। तो हमने देखा अकाउंट सर्विसेज देता है, अकाउंट सर्विसेज में जैसे क्लियरिंग की सुविधा देते हैं, पेमेंट की सुविधा देते हैं, कलेक्शन की सुविधा देते हैं। ओके, उसके बाद में आपका जैसे इन्वेस्टमेंट की सुविधा, ओडी की सुविधा, बहुत सारी सुविधाएं भी प्रोवाइड करते हैं। फिर हमने देखा कि कुछ सुविधाएं ऐसी हैं, कुछ फैसिलिटी सर्विसेज ऐसी हैं जिसके लिए दूसरे बैंक के साथ अकाउंट होने की जरूरत नहीं है, आप स्टैंड अलोन बेसिस पर भी वो सर्विस ले सकते हैं उससे। ओके, अब हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स बैंक अकाउंट के बारे में। बैंक अकाउंट दूसरे टाइप की सर्विस है। हमने आपको बताया कि करस्पॉन्डेंट बैंक जो होते हैं वो आपको अकाउंट बेस्ड सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जो कि हमने अभी तक सारा पढ़ा। अब ये बैंक अकाउंट की सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, सर्विसेज या फंक्शन प्रोवाइड करते हैं, ये बैंक अकाउंट प्रोवाइड करते हैं फ्रेंड्स। तो अब हम जो फॉरेन करेंसी में हमारे जो है अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं वो नोस्ट्रो, वोस्ट्रो और लोरो अकाउंट होते हैं। तो फ्रेंड्स उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहले चैप्टर में हमने इन सारे अकाउंट्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया है, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, नोस्ट्रो अकाउंट जो होता है उसका मतलब होता है आवर अकाउंट विथ यू, हमारा अकाउंट आपके साथ। तो मैंने आपको बताया था अगर पंजाब नेशनल बैंक का अकाउंट बैंक ऑफ अमेरिका के साथ खुल जाए
पंजाब नेशनल बैंक का अकाउंट है और खुला हुआ है पंजाब बैंक ऑफ अमेरिका के पास में। अगर बैंक ऑफ अमेरिका में खुला है तो उसी देश की करेंसी में खुलेगा, यानी डॉलर में खुलेगा। तो ये जो इस तरीके का जो आपका अकाउंट होता है फ्रेंड्स, उसे ही हम क्या कहते हैं, नॉस्ट्रो अकाउंट कहते हैं। और इसकी जो टैगलाइन कह लीजिए या जो सेंस होता है वो यही होता है कि आवर अकाउंट विथ यू। आवर माने हमारा, हमारा मतलब पंजाब नेशनल बैंक का अकाउंट आपके साथ, आपके साथ, चाहे बैंक ऑफ इंग्लैंड हो चाहे बैंक ऑफ अमेरिका कह लीजिए। तो जैसे इन्होंने कहा कि जो है सिटी पंजाब नेशनल बैंक मुंबई ने सिटी बैंक जो है न्यूयॉर्क के साथ में जो अकाउंट खोला हुआ है वो नॉस्ट्रो अकाउंट है। ओके, तो नॉस्ट्रो अकाउंट हमने समझ लिया है। वोस्ट्रो अकाउंट क्या होता है फ्रेंड्स आपका, योर अकाउंट विथ अस, आपका अकाउंट हमारे साथ। अब जैसे पंजाब नेशनल बैंक ने, पीएनबी ने अकाउंट खोला था बैंक ऑफ अमेरिका के साथ में, पंजाब नेशनल बैंक ने बैंक ऑफ अमेरिका के साथ खोला और ये डॉलर में खोला, पीएनबी का अकाउंट था डॉलर में, तो इसलिए हमने इसे नॉस्ट्रो अकाउंट कहा, आवर अकाउंट विथ यू। ओके, अब इनको भी जरूरत होगी कि ये हमारे साथ भी अकाउंट खोलें। तो जब बैंक ऑफ अमेरिका इंडिया में पंजाब नेशनल बैंक के साथ अकाउंट खोलेगा, अब चूंकि इंडिया में अकाउंट खोल रहा है इसलिए ये रुपए में खोलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो योर अकाउंट विथ अस, तो इस अकाउंट को फ्रेंड्स हम लोरो अकाउंट कहेंगे। कौन सा अकाउंट कहेंगे फ्रेंड्स, लोरो अकाउंट। अब एक केस ऐसा भी होगा जब दियर अकाउंट विथ देम, दियर अकाउंट विथ देम, मान लीजिए इधर बैंक ऑफ अमेरिका है, इधर बैंक ऑफ इंग्लैंड है। ओके, बैंक ऑफ इंग्लैंड ने मान लीजिए हमारे पीएनबी मुंबई के साथ में अकाउंट खुलवाया हुआ है, बैंक ऑफ इंग्लैंड का अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में खुला हुआ है, यानी इंडिया में खुला हुआ है, तो ये रुपए में है। अगर इस अकाउंट को बैंक ऑफ अमेरिका इस अकाउंट को रेफर करे, कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यान दीजिएगा, बैंक ऑफ अमेरिका अगर बैंक ऑफ इंग्लैंड के रुपए वाले अकाउंट को रेफर करे फ्रेंड्स, तो दियर अकाउंट विथ देम, है ना, दियर अकाउंट विथ देम, थर्ड पार्टी टाइप का अकाउंट जब हो तो फ्रेंड्स इसे हम लोरो अकाउंट कहते हैं। तो लोरो अकाउंट क्या होता है, दियर अकाउंट विथ देम। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इन्होंने बताया कि सिटी बैंक जो है, सिटी बैंक रेफर कर रहा है अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक है, ठीक है, उसका पीएनबी मुंबई के साथ में अकाउंट है और उस अकाउंट को सिटी बैंक अगर रेफर करें, चूंकि पीएनबी के साथ है तो ये रुपए में होगा, और ये सिटी बैंक अगर इस अकाउंट को, पीएनबी के अकाउंट को नहीं कर रहा है फ्रेंड्स, देखिए दियर अकाउंट विथ देम हमने इसीलिए कहा क्योंकि हम तो हैं ही नहीं, योर अकाउंट विथ अस, आवर अकाउंट विथ यू, यहाँ पर हमारा कुछ रोल नहीं है, बस केवल क्या है कि अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक का अकाउंट हमारे बैंक में खुला हुआ है, इसलिए दियर अकाउंट विथ देम वाले कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये लोरो अकाउंट हो जाता है फ्रेंड्स। ओके, तो 3 अकाउंट हमने समझे। नॉस्ट्रो अकाउंट सिंपल लैंग्वेज में फिर से समझते हैं, नॉस्ट्रो अकाउंट आपका हो गया, यहाँ पर पीएनबी है और यहाँ पर मान लीजिए बैंक ऑफ इंग्लैंड है। जब हमने पीएनबी ने जा करके बैंक ऑफ इंग्लैंड में एक बैंक ऑफ इंग्लैंड में वहाँ पर यूरो चलता है, तो वहाँ पर या वहाँ पर चलता है आपका ब्रिटिश पाउंड चलता है। ओके, तो वहाँ पर पाउंड में हमने अगर अकाउंट खुलवा लिया तो ये जो अकाउंट खुला फ्रेंड्स पीएनबी का यहाँ पे, इसे ही हम नॉस्ट्रो अकाउंट कहेंगे। और इसके जो लिए जो टैग लाइन होती है आवर अकाउंट विथ यू होती है। ओके, इसके लिए हमारी टैग लाइन होती है आवर अकाउंट विथ यू। ओके, वोस्ट्रो अकाउंट क्या होता है, अब उल्टा केस ले लीजिए, यहाँ पर बैंक ऑफ इंग्लैंड है, इन्होंने इंडिया में आकर के पंजाब नेशनल बैंक के साथ में रुपए में अकाउंट खुलवा दिया, तो ये फ्रेंड्स वोस्ट्रो अकाउंट हो गया। अब चूंकि इंडिया में खुला है तो ये रुपए में होगा, अगर हम यहाँ खुलवाते तो ये जो है यूरो में या पाउंड में होता। ओके, तो वोस्ट्रो अकाउंट का मतलब होता है योर अकाउंट विथ अस, योर मतलब यहाँ पर बैंक ऑफ इंग्लैंड का अकाउंट विथ अस हो गया। और जब दियर अकाउंट विथ देम यानी लोरो अकाउंट क्या होता है फ्रेंड, दियर अकाउंट विथ देम, उस केस में कहेंगे, अगर इसको अच्छे से समझना चाहें तो बैंक ऑफ अमेरिका है, बैंक ऑफ इंग्लैंड है, मान लीजिए बैंक ऑफ इंग्लैंड है, बैंक ऑफ अमेरिका ने पीएनबी में आकर के अपना अकाउंट खुलवाया हुआ था, पीएनबी में रुपए का अकाउंट खुलवाया हुआ था, इस अकाउंट को अगर ये बैंक रेफर करने लगे बैंक ऑफ इंग्लैंड, तो इसे फ्रेंड्स हम लोरो अकाउंट कहेंगे, इसे कहते हैं दियर अकाउंट विथ देम, उनका अकाउंट उनके साथ। ओके, दियर अकाउंट विथ देम होता है। ओके, तो आवर अकाउंट विथ यू नॉस्ट्रो अकाउंट, योर अकाउंट विथ अस वोस्ट्रो अकाउंट, और दियर अकाउंट विथ देम लोरो अकाउंट होता है फ्रेंड्स। ओके, उसके बाद में एक और अकाउंट देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर एक दो बात ध्यान रखिएगा कि लोरो अकाउंट जो शब्द है वो इटालियन शब्द है और इसका मतलब होता है दियर। ओके, प्लस लोरो अकाउंट को थर्ड पार्टी अकाउंट भी कहते हैं, तो कई बार अगर एमसीक्यू में पूछ लेता है लोरो अकाउंट तो इसे थर्ड पार्टी अकाउंट भी कहते हैं। मिरर अकाउंट क्या होता है फ्रेंड्स, इसको समझिए। जैसे बैंक ने मान लीजिए पीएनबी है यहाँ पर, और यहाँ पर बैंक ऑफ अमेरिका है, मान लीजिए बैंक ऑफ अमेरिका है, और पंजाब नेशनल बैंक ने यहाँ पर डॉलर में नॉस्ट्रो अकाउंट खोला हुआ है अपना डॉलर में। ओके, अब बैंक
की ज़रूरत ये होगी क्योंकि ये अकाउंट इनके पास में है, तो सारी एंट्रियां इनके पास होंगी, अकाउंट स्टेटमेंट इनके पास होगा। तो पंजाब नेशनल बैंक अपनी एंट्रियों को रिकनसाइल कैसे करेगा, तो उस कि कितने पैसे हमारी इस अकाउंट में हैं, तो उसके लिए बैंक क्या करेगा, अपने यहाँ पर भी एक अकाउंट खोल लेगा फॉरेन करेंसी में और एक इंडियन करेंसी में, दो अकाउंट खोलते हैं। समझिए आप मेरी बात को, मतलब कहने का कि अमेरिका, बैंक ऑफ अमेरिका के साथ जो हमारा नॉस्ट्रो अकाउंट है, उस नॉस्ट्रो अकाउंट की एंट्रियों को रिकनसाइल करने के लिए एकदम एग्जैक्ट रिप्लिका हम यहाँ पर अपने देश में भी, अपने बैंक में भी बनाते हैं। मतलब अगर यहाँ पर $100 डेबिट होता, सॉरी, अगर इस देश में $100 डेबिट होगा तो पैरेलल में हम इस अपने अकाउंट में भी $100 डेबिट करेंगे ताकि हम एंट्रियों को रिकनसाइल कर सकें। ओके, तो यही है फ्रेंड्स आपका मिरर अकाउंट। जब नॉस्ट्रो अकाउंट मेंटेन करता है किसी फॉरेन बैंक के साथ में, और फॉरेन बैंक के साथ करेगा तो फॉरेन करेंसी में होगा, तो ये इट कीप एन अकाउंट ऑफ सेम इन इट्स बुक, अपनी बुक में भी एक जो है अकाउंट सेम एकदम ऐसा ही अकाउंट बना लेता है। और इसे ये मोर या लेस ये रिफ्लेक्शन होता है या शैडो होता है नॉस्ट्रो अकाउंट का। जो नॉस्ट्रो अकाउंट है उसका रिफ्लेक्शन या शैडो कह सकते हो, एग्जैक्ट रिप्लिका क्रिएट करते हैं। तो जो ये नॉस्ट्रो अकाउंट का आपने रिफ्लेक्शन बनाया फ्रेंड्स, इसे ही जो है मिरर अकाउंट कहते हैं। द एंट्रीज इन मिरर, मिरर का मतलब यही तो होता है, मिरर का मतलब शीशा होता है जिसमें आप अपना चेहरा वगैरह देखते हैं, तो वो जो है मिरर अकाउंट होता है फ्रेंड। तो मिरर का मतलब यही हो गया कि नॉस्ट्रो अकाउंट का एग्जैक्ट रिप्लिका, एग्जैक्ट मिरर इमेज जो है यहाँ पर हम बनाते हैं अपने पास में। ओके, द एंट्रीज ऑफ द मिरर अकाउंट कैन बी यूज टू रिकनसाइल द एंट्रीज नॉस्ट्रो अकाउंट। तो नॉस्ट्रो अकाउंट में कितना डेबिट कितना क्रेडिट हुआ उसको रिकनसाइल करने के लिए हम मिरर अकाउंट को यूज कर सकते हैं। ओके, और मिरर अकाउंट मेंटेन किया जाता है दो करेंसी में। ध्यान रखिएगा, जो भी बैंक मिरर अकाउंट बनाएगा वो दो करेंसी में बनाएगा, एक तो फॉरेन करेंसी डॉलर अगर मान लीजिए है, और दूसरा अपनी होम करेंसी में भी वो उसे बनाता है ताकि उसे रिकनसिलेशन में और हिसाब किताब रखने में कोई दिक्कत ना हो। ओके फ्रेंड, तो हमने बेसिकली जो है नॉस्ट्रो अकाउंट देखा। नॉस्ट्रो अकाउंट की टैगलाइन क्या होती है फ्रेंड्स अगर कहें तो, आवर अकाउंट विथ यू। फिर हमने देखा वोस्ट्रो अकाउंट, वोस्ट्रो अकाउंट की टैगलाइन क्या होती है, योर अकाउंट विथ अस। उसके बाद हमने देखा लोरो अकाउंट, लोरो अकाउंट का होता है दियर अकाउंट विथ देम। ओके, इसे थर्ड पार्टी अकाउंट भी कहते हैं और लोरो शब्द का मतलब होता है दियर। ओके, उसके बाद में हमने मिरर अकाउंट देखा। मिरर अकाउंट किस अकाउंट से रिलेटेड है फ्रेंड्स, अगर मैं कहूँ कि मिरर अकाउंट किस अकाउंट से रिलेटेड है, तो ध्यान रखेंगे नॉस्ट्रो अकाउंट से रिलेटेड होता है। मिरर अकाउंट की जरूरत हमें क्यों पड़ती है, क्योंकि भाई नॉस्ट्रो अकाउंट जो आपने खुलवाया है वो बैंक ऑफ अमेरिका के साथ खुलवाया हुआ है। आपको अब मान लीजिए कि जो है पीएनबी ने एक अकाउंट से कुछ पैसे भेजे, दूसरे अकाउंट से कुछ और भेजा, तीसरे अकाउंट से कुछ और भेजा, तो इतने सारे अकाउंट में जाकर के एंट्री चेक करने से अच्छा है कि इसी की एग्जैक्ट रिप्लिका जो है बैंक ऑफ अमेरिका वाले अकाउंट की एग्जैक्ट रिप्लिका, एग्जैक्ट मिररिंग जो है हम यहाँ पर कर लेते हैं। और जब हम ये करते हैं तो हम दो करेंसी में करते हैं अपने देश में, एक तो डॉलर जिस करेंसी में वहाँ खुला हुआ है उसी करेंसी में एक अकाउंट खोल लेते हैं, और दूसरा अपने होम करेंसी में भी उस अकाउंट को खोलते हैं ताकि एंट्रियों को रिकनसाइल किया जा सके। तो अगर पूछा जाए आपसे कि मेरा अकाउंट कौन से अकाउंट से रिलेटेड है, तो फ्रेंड नॉस्ट्रो अकाउंट से रिलेटेड होता है। ओके, तो फ्रेंड्स इसी के साथ में ये मैं लेक्चर खत्म करूंगा। थैंक यू सो मच।